वज़ीर तालीम जनाब राना सिकंदर हयात साहब ने पीएसआरपी पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के रिज़ल्ट की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया है। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। सबसे पहले गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़ेज़ 1 की तरह मैं मुकम्मल प्रोसेस, जो पीएसआरपी प्रोग्राम का मुकम्मल प्रोसेस है, हैंड ओवर स्कूल हैंड ओवर होने तक का मुकम्मल प्रोसेस आपके साथ शेयर करता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। फ़ेज़ 1 में भी मैंने प्रॉपरली गाइड किया था मुकम्मल, जब तक के स्कूल्स हैंड ओवर नहीं हो गए थे। सेम पीएसआरपी फ़ेज़ 2 में भी मैं मुकम्मल तौर पर आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। तो इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपको ये मेरी वीडियोज़ से जो है वो न्यूज़ ऑथेंटिक ऑफ़िशियल न्यूज़ जो है वो मेरी वीडियो से आपको मिलती रहेंगी। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। वज़ीर तालीम, अब से थोड़ी देर पहले मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक न्यूज़ शेयर की थी अबाउट पीएसआरपी फ़ेज़ 2 रिज़ल्ट के ऑफ़िशियल डेट अनाउंस कर दी गई है। वो न्यूज़ थी कि तवज्जो फ़रमाएँ, ये पंजाब एजुकेशन फ़ाउंडेशन की तरफ से महकमा स्कूल एजुकेशन हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी किया गया था कि तवज्जो फ़रमाएँ, पंजाब एजुकेशन फ़ाउंडेशन के तर्जुमान ने पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के बारे में वज़ाहत देते हुए बताया है। आगे चल के मैं राना सिकंदर हयात साहब ने क्या कहा है फ़ेज़ 2 के हवाले से, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन फ़िलहाल आप सुन लें कि दरख्वास्तों की स्क्रूटनी के गैर हतमी नताइज का ऐलान 20 मार्च 2025 तक कर दिया जाएगा। ये ऑफिशियल न्यूज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक की थी। सिलेक्टेड ना होने वाले दरख्वास्त दहिंदगान के लिए फिर अपनी अपीलें जो है वो गैर हतमी नताइज के ऐलान के 10 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो करवा सकेंगे। रिड्रेसल ग्रीवियंस कमेटी आरजीसी में अपनी अपील जो है वो दायर कर सकेंगे। फ़ेज़ 1 की तरह इसकी अमाउंट होती है 10,000 रुपये। अगर दोबारा से अपील करनी है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, सिलेक्ट नहीं हुए, देखें उसके भी सिलेक्टेड, रिजेक्टेड और जो किस वजह से रिजेक्ट हुए हैं, वो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को आगे चल के बताता रहूँगा। 3 किस्म की जो है वो रिजेक्शन होती है, आपके सिलेक्ट ना होने की वजूहात होती हैं, तो वो भी हम आगे चल के बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन 10 रोज़ के अंदर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जब 10 रोज़ गुज़र रहे होंगे, तो उस दौरान जो सिलेक्ट हो चुके होंगे कैंडिडेट्स, उनको स्कूल हैंड ओवर कराने का प्रोसेस जो है, एग्रीमेंट साइन और वो सारा प्रोसेस साइड पे चलता रहेगा। लेकिन इनकी जो सिलेक्ट नहीं हुए थे, उनका जो रिड्रेसल या उनकी ग्रीवियंसेस को सॉर्ट आउट करने का भी साइड पे जो है वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता रहेगा। और हाँ, जिन स्कूल के ऊपर उनको प्रॉब्लम हो रही है, उन स्कूल को फ़िलहाल के लिए रोक दिया जाएगा। उनको एग्रीमेंट कैंडिडेट को जो सिलेक्ट हुए होंगे उस स्कूल के ऊपर उनको एग्रीमेंट जो है वो नहीं दिया जाएगा। बाकी तमाम स्कूलों का जो है वो चलता रहेगा। अब राना सिकंदर हयात साहब ने भी इस जो न्यूज़ थी, ये ऑफिशियल न्यूज़ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन महकमा स्कूल एजुकेशन हुकूमत पंजाब की, इस ऑफिशियल न्यूज़ जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की है, उसको इंडोर्स किया है और कहा है कि इंशाल्लाह रिजल्ट ऑफ पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम PSRP Phase 2 will be announced on the 20th of March, 20 मार्च 2025 को रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद तारीख दी जाएगी जिसमें एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो लगाई जाएंगी। अब ये भी है, सवाल पैदा होता है कि रीजन वाइज या फिर लाहौर हेड ऑफिस में ही जाना पड़ेगा, वो बात की बातें हैं। तो तमाम प्रोसेस आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करते रहेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट न्यूज़
آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو میں اس کا رپلائی کروں گا۔ اللہ حافظ۔